दूध गिर जाएगा बेटा। अनु ध्यान कहाँ है तेरा? और फोन में क्या देख रही है तू? कुछ भी नहीं पापा। अंगूठी ना? पापा हमने डिसाइड किया था ना कि हम वैसी अंगूठी ढूंढकर आरएसओ को लौटा देंगे, पर मैं अभी ऑनलाइन दाम चेक कर रही थी, सब बहुत महंगी है पापा। अरे ऑनलाइन तो सब चीज के दाम बढ़ा चढ़ा के ही बताते हैं ना। याद है तुझे हम लोग उस दिन वो आप पे देख रहे थे तुरई के दाम तो 90 रुपए के सिर्फ 2 ही थे, लेकिन हमारे मोहल्ले में तो 40 की 1 किलो मिल जाती है। तू टेंशन मत ले, हम अपने जान पहचान के सुनार से बात करके ना सस्ते में ले आएंगे, है ना शर्मा जी? हाँ तेरी माँ सही कह रही है बेटा, दूध पी ले, सो जा। तू बैठ, मैं दूध लाती हूँ। ये आवाज तो क्या हुआ बेटा? तू ठीक है ना? ठीक कैसे होगी? आज अष्टमी है, इस दिन जरूर वो सपना देखा होगा। क्या हुआ? ठीक है। अभी मुझे फिर से वही वाला सपना है, और इस बार उस सपने में मैंने कुछ और भी देखा। क्या? एक मंदिर देखा पापा, और वो मंदिर मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। पता नहीं वो मंदिर कहाँ है। तू फिक्र मत कर, मैं सिद्धि माता वाला कुमकुम लगा देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अनु बेटा चलो सो जाओ, अभी ज्यादा सोचो, माता रानी है ना, सब ठीक कर देगी बेटा। सोचो बेटा, सोचो सोचो। अच्छा शर्मा जी, क्या हुआ? आप क्यों परेशान हैं? पुष्पा जी, अनु की हालत देखकर मुझे जिस दिन का डर था वो बहुत नजदीक आ गया है। मुझे हमेशा ये डर सताता रहता है कि हर अष्टमी के दिन आज तक अनु को संभालने के लिए हम थे, और अब उसकी शादी हो जाएगी तो उसे संभालेगा कौन? उसकी शादी एक समझदार इंसान से हो रही है। आर्या जी है ना, शायद संभाल लेंगे। आप परेशान मत होइए, कल रामनवमी है, सुबह उठ के हमें रामलला के लिए प्रसाद बनाना ना। चलिए सो जाइए। किसी अनजान इंसान ने उनसे ये कहा कि मैं उनको धोखा देने वाला। हाँ, और उन्हें लगता है कि उसे रघुपति ने भेजा होगा। हो भी सकता है, वो जो भी है उसने अनु को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। झंडे तुम चौकन्ने रहना, उसे रघुपति ने भेजा है या उसका मकसद कुछ और है, हमें पता लगाना होगा। किसका पता लगाने की बात हो रही है? माँ, वो हर्ष सर ने मुझे वो बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशंस के बारे में पता करना, तो मैं वही बता रहा था। लो, हर्ष ने तुम्हें काम दिया, अब मैं तुम्हें काम सौंप रही हूँ। कैसा काम? इसमें पूजा का प्रसाद है, जाओ अनु के घर जाके लेके आओ। झंडे के मेरा मतलब है झंडे को मीरा के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है ना? हाँ, बोलना। हाँ हाँ, वो है ना, मीरा मैडम के साथ मुझे मीटिंग के लिए जाना है। कौन सी मीटिंग है और कहाँ है? कौन सी मीटिंग? वो बत्रा साहब के साथ मीटिंग है जोरबाग में। मिस्टर बत्रा की ऑफिस तो जीके में है। हाँ, बस बहाने बनाना आप बंद करो। और झंडे,
ये टिफिन लो और जाओ अनु के घर जाके देख के आओ। और सुनो, इस आर्य को भी तुम्हारे साथ ले जाओ, हर वक्त ससुराल जाने के बहाने ढूंढता रहता है। हाँ, यू आर टू गुड। बस बस मस्के लगाना बंद कर और जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। ऐसा कौन हो सकता है जो ब्रोन लॉ के बारे में रूमर्स फैला रहा हो? और ऐसा करेगा कौन? कौन है वो? ये तो पता लगाना पड़ेगा। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम भगवान जी, हर रामनवमी पर मैंने आपके पास आकर हमेशा मेरे माँ बाप के लिए प्रार्थना की, और अब मेरी जिंदगी में एक और शख्स जुड़ गए और वो है आरएस। आप प्लीज उन्हें बहुत लंबी उम्र दीजिएगा और उन्हें हमेशा खुश रखिएगा, ठीक है? तथास्तु, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। क्या वास्तु? स्वयं राम जी, मतलब हमारी है। नहीं नहीं अनु, तेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, ऐसे थोड़ी भगवान जी आते हैं। अभी बताती हूँ कौन है। यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ भी कोई भी नहीं है। मैं ना होकर भी हूँ, हर जगह कण कण में हूँ। तुम मुझे देख नहीं सकती पर मैं हूँ। ये तो भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा था, और राम भगवान जी भी तो उन्हीं के अवतार हैं जिनके अवतार श्री कृष्ण हैं। तो इसका मतलब यह आवाज सच में राम भगवान जी की है। और नहीं तो क्या। भगवान जी, मैंने हमेशा सुना था कि अगर भक्त सच्चे दिल से पुकारे ना तो भगवान जी जरूर सुनते हैं, जरूर आते हैं। और आज मेरे साथ ये हो रहा है, आज मैंने देख भी लिया। बोलो, और क्या इच्छाएं हैं तुम्हारी? जो चाहिए था सब मिल गया। अब बस ना एक इच्छा पेंडिंग है कि बस मेरी और आर्य सर की शादी हो जाए जल्दी से, और हम दोनों हमेशा साथ में खुश रहें, आपके और सीता मैया की तरह, और हमारा जीवन भी बिल्कुल आप ही की तरह हो। हमारी तरह? पर हमारे जीवन में तो 14 वर्ष का वनवास था। कोई बात नहीं, जब मेरे आर्य सर मेरे साथ है ना, तो मैं कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी वनवास झेलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और कोई दिक्कत आई तो? कोई बात नहीं, प्यार की ताकत के साथ हर दिक्कत, हर परेशानी से लड़ा जा सकता है। तो तुम वनवास जाओगी? जी हाँ, बिल्कुल। सीता की तरह जीवन भर आर्य सर की सेवा करोगी? जी। पर ये आर्य सर थोड़े अलग हैं। खाने में बहुत नाटक करते हैं। कोई बात नहीं, वो जो कहेंगे मैं उन्हें बनाकर खिला दूंगी। ये थोड़े मूडी है, गुस्सैल है। प्यार से मना लूंगी। बाथरूम से निकलकर गीला टॉवेल बेड पर डाल देते हैं। उठा लूंगी। रात को खर्राटे लेते हैं। ये भी झेल लोगी? अब ठीक। अजेंडे सर, राम भगवान जी साक्षात कह रहे हैं। देख लिए राम सीता की जोड़ी,
लेकिन जब तक रावण इस कहानी में नहीं आएगा तो रामायण पूरी कैसे होगी? आ गया रावण। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? माँ ने प्रसाद भेजा था, ये पुष्पा जी और गोपाल जी के लिए। मैं प्रसाद लेकर आ रहा था और ये मेरे साथ आ गया। वैसे आर्य सर, आप सच में यहाँ पर मुझसे मिलने आए थे या मुझे बुद्धू बनाने के लिए आए थे? जो भी बोल लो, पर इससे मुझे ये तो पता चल गया कि तुम मुझे कितना प्यार करती है और मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। सिवाय तेरे खराटे बर्दाश्त करने के। चलते हैं यहाँ से। देख रहे हो भाई, कुछ लोगों को तो शर्म ही नहीं आती है। पूरे मोहल्ले का माहौल खराब करके रखा है। इनकी तो रघुपति ने इनको भड़का के भेजा होगा। पर इस रघुपति को मेरे और अनु के साथ रहने में प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों की शादी होने वाली। सर, ये बात हम जानते हैं, बाकी सब लोग नहीं। हमें घर चलना चाहिए, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। अरे निकलो जल्दी यहाँ से, कहीं ये झेड़े फिर से ना आ जाए। आज तो हमारे ओए! तुम यहाँ क्यों आए हो? ये देखने आया हूँ जिस काम के लिए मैंने पैसे दिए थे वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद बड़ी निराशा हुई, गुस्सा भी आ रहा है। और गुस्सा किस पे उतारूं? देखो, देख रहा हूँ किस तरह से वो आर्यवर्धन अनु के साथ इश्क लड़ा रहा है और तुम हाथ बांधे खड़े हो। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की, पर कल उस झेंडे ने मुझे दबोच लिया और धमकी दिया उसने मुझे। मैंने अन्नू और उसकी फैमिली के खिलाफ कुछ भी किया ना, जान से मार देगा मुझे उसे। अरे उसकी गीदड़ भपकियों पर ध्यान मत दो, अपना काम करो, जाओ। यहीं खड़े, जाओ तक। अरे मोहल्ले वालों, देख रहे हो? आओ आओ, देखो यहाँ। अरे मोहल्ले में फिर से तमाशा शुरू हो गया है। आर्य सर यहाँ? अनु को मिलने आए होंगे, लेकिन ये रघुपति क्या बकवास कर रहा है? चलिए। अरे भाइयों, हमने इस गोपाल को समझाया था उस दिन, तो कोई फायदा नहीं। ना इस आर्यवर्धन का इस मोहल्ले में आना जाना कम हुआ और ना ही अन्नू के साथ उसका रिश्ता टूटा। भाई, अब तो लगता है ये गोपाल अपनी बेटी की शादी इस दुगने उम्र के आदमी के साथ करके मोहल्ले की नाक कटवा कर ही दम लेगा। रघुपति, फिर से अगर मेरी बेटी के बारे में बकवास किया तो प्लीज शांत हो जाइए। सही तो कह रहे हैं, हाँ मेरी उम्र है दुगनी अनु से और आप मेरी उससे शादी भी करवा रहे हैं। और ये भी पता है क्यों करा रहा है। मतलब ये है आर्यवर्धन जी कि घर में अगर लड़की की शादी करनी हो तो घर वाले 1000 चीजें देखते हैं। लड़का सही मैचिंग है या नहीं, दोनों में तालमेल बैठ रहा है या नहीं, और भी बहुत सारी बातें। पर यहाँ इस गोपाल ने सिर्फ एक चीज देखी है, पैसे। आर्या जी, आपके पैसे की चमक देखकर इस गोपाल की आंखें चौंधी आ गई है। इसे तो लगता है इसे अपनी सारी मुश्किलों को हल करने की चाबी मिल गई है। दुकान जल गई, धंधा ठप पड़ गया, हाथ में काम दाम नहीं, घर कैसा चलाएगा? भाई, ढूंढ लिया नया तरीका। अमीर घर में अपनी बेटी की शादी करवा दो, भले वो लड़का कितनी भी बड़ी उम्र का क्यों ना हो। लड़की का तो पता नहीं, पर इस गोपाल की लाइफ जरूर सेट हो जाएगी। असल बात यह है, ये गोपाल लड़की की शादी नहीं करना चाहता, लड़की को बेचना चाहता है। रघुपति, अगर एक शब्द अपने मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं
मैं गोपाल जी और पुष्पा जी को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैंने आज तक गोपाल जी से ज्यादा खुददार आदमी दुनिया में नहीं देखा। ना आज तक गोपाल जी ने मुझसे कोई फेवर लिया है और ना अनु ने। अरे रहने दीजिए आर्या सर, ये सब झूठी बातें है। अरे इस अन्नू ने आज तक आपसे एक नहीं 1000 फेवर लिए, और सबसे बड़ा फेवर है अन्नू की नौकरी, जो कि आपने उसे अपने ऑफिस में बिना इंटरव्यू के दे दी। बताइए, झूठ बोल रहा हूं क्या? और इसके बाद हर पल आपने अनु की मदद की है, सब जानता हूं मैं। हद तो आपने तब कर दी जब इस अंडर ग्रेजुएट लड़की को सीधे राजनंदिनी साड़ी का बिजनेस हेड बना दिया। यही नहीं, जब इन शर्माओं की दुकान जली, उस वक्त कर्जा भरने के लिए इन लोगों ने कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया था। उस वक्त इनकी मदद करने के लिए आप खुद खर्ची लेकर यहाँ आए थे। सबने देखा है, क्यों भाई लोग, देखा है ना आपने? और अब जब हर्ष सर ने अनु को टेस्ट देने को कहा, तब भी आप उसकी मदद कर रहे थे वीडियो कॉल पर। सब पता है मुझे। आर्या सर, एक नहीं 1000 एहसान है आपके इन शर्माओं पर। अगर सच कहूं तो आपकी मदद के बिना ये अनु कुछ नहीं कर सकती। अरे जीरो है आपकी मदद के बिना। रघुपति, जबान संभाल के बात कर। अन्नू मेरी होने वाली भाभी है, उसके खिलाफ अगर एक भी शब्द कहा ना तो चाहिए। अरे देखा भाई लोग, अरे मोहल्ले में सच बोलना भी गुनाह हो गया है। हम में से कोई सच बोलेगा ना तो ये आर्या सर का गुंडा उसकी जान ले लेगा। ओए, आके क्या दिखा रहा है? अगर तुझ में हिम्मत है ना तो कहे आर्या सर और अन्नू से कि वो साबित कर दे कि आर्या सर की मदद के बिना भी अन्नू कुछ है तुझ में हिम्मत? बता। हिम्मत तो है, लेकिन मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। शादी दो लोगों का पर्सनल मामला है। मैं उनसे क्यों प्यार करता हूं ये मैं जानता हूं, अनु मुझे क्यों चाहती है ये वो जानती है। गोपाल जी और पुष्पा जी ने मुझसे अनु की शादी करने का फैसला लिया है, ये उनकी चॉइस है। ये हमारा पारिवारिक मामला है, और इसमें किसी तीसरे को क्या लगता है क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे लिए कुछ किया जाए। ना अनु को, ना मुझे, ना पुष्पा जी को, ना गोपाल जी को, ना हमारे रिश्ते को तुम्हारे लिए कुछ साबित करने की जरूरत है। सुन लिया? और भी कुछ सुनना है? नहीं ना, तो फिर निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। जा रहा हूँ। चलिए सब लोग अपने अपने घर चलते हैं। देखना ये है कि ये आर्यवर्धन करता क्या है। सॉरी आर्य सर, आज आपको मेरी वजह से फिर से बहुत कुछ सुनना पड़ा। आज कह दिया, दोबारा मत कहना। हम दो लोग नहीं हैं, एक ही है। कोई तुम्हें कुछ कहता है ना तो चोट मुझे लगती है। आज जो मैंने किया है वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए किया है। अच्छा था। खुश है बाबा जी, मैं चलता हूँ। आइए, मैं आपको मोहल्ले के गेट तक छोड़ देता हूं।
शमशान घाट में सेवा करने वाले जगमोहन शर्मा जी का लंबी बीमारी के चलते शरीर शांत हो गया। वहीं उनकी आखिरी इच्छा थी कि वह जब शमशान में मुक्ति के लिए जाएं, अंतिम यात्रा के लिए जाएं, तो शमशान घाट को बाकायदा गुब्बारों से सजाया जाए। वहीं परिवार के लोगों ने भी उनकी अंतिम इच्छा की चिंता करते हुए पूरे शमशान घाट को गुब्बारों से सजवा दिया। गांव के लोगों ने बताया कि जगमोहन शर्मा शमशान घाट में रात दिन सेवा करते थे और उसे स्वर्ग बना दिया। साफ सफाई व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, फुलवाड़ी की व्यवस्था पूरी तरीके से जगमोहन द्वारा की गई थी और वह मंदिर में भी सामने पूजा पाठ करते थे। आखिरी इच्छा थी कि उसे शमशान घाट को जब उनकी अंतिम सांस निकले तो वो गुब्बारे से सजवा दिया जाए। ऐसा ही उनके परिवार के लोगों ने करा और गुब्बारे से शमशान घाट को सजाया गया। कहाँ का कौन सा इलाका है, क्या चीज़ है ये बताइए? ये नेथला गांव है। मैं शमशान में ही रहता हूँ, सफाई अपाई करता हूँ। देखो ये करिए मैंने सब, और 6 साल से अंदर ही रहता हूँ। अच्छा, रात को भी यहीं रहते हो? रात और दिन यहीं रहता हूँ। तो रात को कोई खतरा उतरा, डर वर कुछ नहीं? कोई डर वर नहीं है। और मैंने घर परिवार अपना छोड़ के शमशान अपनाया है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई डर है और ना ही मुझे कोई बात है। अंदर ही रहता हूँ, अंदर ही सोता हूँ, खाता पीता भी अंदर ही। अच्छा, अब क्या चल रहा है यहाँ पर? भाई यहाँ पे साफ सफाई है, पुताई है, सब है ये। और बस मेरा है कि ये जो जगह है बहुत अच्छी होनी चाहिए और हर आदमी को कहता हूँ अपने गांव के बहुत सफाई करें इसकी। दिखाओ क्या क्या आप काम है। आओ आप, पेड़ पौधे देखो, ये सब पौधे लगाए गए हैं आपकी तरफ से? हाँ जी, ये सब पौधे काय के पौधे हैं? ये बांस का है, ये आमले का है, ये अशोक के हैं जी। हाँ। और जी ये गुड़हल का है। और आओ तो मैं फूल बढ़िया बढ़िया दिखाता हूँ। कहीं भी बुलंदशहर जिले में पौधा नहीं होगा। बंदर भी हैं यहाँ? यहाँ बंदर बहुत रेत के हैं। यहीं रहते हैं शमशान में? शमशान में ही रहते हैं बंदर। हाँ। ये नेतला गांव, जिला बुलंदशहर के हसनपुर गांव का ये मुक्ति धाम है। यहाँ साफ सफाई, जगमोहन जी हैं जो यहीं रहते हैं। ये काय का पेड़ है सूखा हुआ? ये भाईटेन में इस पे पौधे आते हैं, कोई पत्ता कोई नहीं आता। अच्छा, काय का ये? इसकी तो खैर मुझे पता नहीं है, बहुत पुराना लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। इस फूल की तारीफ है, दिन में 3 रंग बदलता है। सुबह को बिल्कुल सफेद चिट्टा, दोपहर को पीला, शाम को गुलाबी ऐसा हो जाता है जी, जैसे ये है। और एक पौधा अभी तैयार फूल नहीं है, उस पे हंसते ही फूल के पत्ते झड़ जाते हैं सब। अच्छा। उसके सामने आप हंसोगे तो तजर्बा। अच्छा, ये फूल ऐसा है कि दिन में 3 बार कलर बदलता है। हीरा ये फूल है, ये बड़ा ये सुकड़ जाता है। अच्छा। फिलहाल ये ऐसा है, गुलाबी ये रंग बदलेगा पीला। अच्छा, पीला भी हो जाएगा फिर गुलाबी हो जाएगा। हाँ। और दिखाओ और क्या क्या हुआ है यहाँ। ये मुक्ति धाम मंदिर का भी यहाँ निर्माण हुआ है, बहुत शानदार है यहाँ। ये भोलेनाथ है। ये रखवाए हैं शमशान में जब से मेरी, और बढ़िया है। अच्छा।
हाँ, मैं जब मरूं अच्छे में आऊंगा और अच्छी पैदा रखूंगा। मर जाऊं तो मुझे बहुत कोई नहीं। अच्छा, ये क्या हो रहा, साफ सफाई? हाँ, ये छिड़काव विरकाव दीपावली का उपलक्ष्य है, इसमें करता हूँ। मेरी घरवाली मंदिर पे रहती है, 3 साल से वो देख रेख में है। मंदिर को जंगल में मंदिर है, शमशान में करता हूँ। अच्छा, आओ इधर आओ, बैठो। ये सब तैयारी चल रही है ये पूरी? हाँ, शमशान में दिवाली को साफ सफाई देख रहे हैं आप, कितनी साफ सफाई है यहाँ पर। और ये छिटकाव विटकाव, बाकायदा पौधों में पानी लग रहा है, क्यारी बन नहीं है, तो अजब ही नज़ारा है। ये क्या है? ये जनरेटर रूम है। अच्छा, यहाँ में जनरेटर रहता है, फिलहाल खराब है, लेके आऊँ। अच्छा अच्छा, क्या चल रहा है? मैं 6 साल पहले बहुत बीमार था, मरने की स्थिति थी, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। बस मुझे एक सपना मिला शमशान में आने का। मैं उस दिन से ठीक हूँ। मेरी घरवाली भी सेंटिफन से पैसे की कमी के कारण अपने घर ले आया। वो मंदिर की करती है 3 साल से, और मैं शमशान से हूँ। 6 साल से स्वस्थ हैं हम दोनों। कौन सी बीमारी थी जिससे आप परेशान थे? और हमेशा आप ही लगा लो जी, एक मेरे फेफड़े जो होते हैं ये खराब है मेरे। और जब से मैं शमशान में आया हूँ, और हर आदमी को यही बताता हूँ, इस जगह से हर चीज की प्राप्ति होगी, मैं ठीक हूँ। मेरी घरवाली के भी किडनी खराब ही, और वो भी आज बहुत बढ़िया स्वस्थ है। धर्म और कर्म करने से ही हम स्वस्थ हैं, दोनों ही हैं। तो और भी कुछ बीमारी थी आपको जो अस्पताल में भर्ती रहते थे? शुगर वगैरह? अस्पताल में शुगर था हमें, और टांग मेरी खराब थी, टांग भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, कोई गोली नहीं लेता। 18 गोली खाता था मैं पहले। आज एक भी गोली ना मेरी घरवाली पे है, ना ही मैं 18 गोली में एक भी गोली खाता हूँ। तो ये सब किसकी कृपा? ये शमशान घाट की और भोलेनाथ की कृपा है। मुक्ति धाम की है। तो 6 साल से अब कोई बीमारी नहीं है? कोई बीमारी नहीं, एक टैबलेट भी नहीं खाता। यहाँ काम भी चल रहा है, यहाँ पर के पास भी नहीं गया यहाँ पर। तो इस शमशान में तभी से आप लगे हुए हैं, और यहाँ मंदिर मोहन जी की तस्वीर और क्या काम हुआ है? सब काम हुआ है, बनवाया है। रात को 7 लाख दिखाई देता है, क्या क्या अनुभव है? का समाज कौन आता है, कौन जाता है? ये सब यहाँ साफ सफाई हो रही है, और पुताई लिपाई बिजली व्यवस्था सब सही कर। जैसे लोग बात कहते हैं कि शमशान में लोग डरते हैं, आते नहीं हैं। यहाँ आदमी वो करता है, टोकटेबाजी भी करता है, तो ऐसे कुछ आपको देखने को मिला? टोटके होते हैं दीपावली और होली पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात, मेरा रहना सहना ही यहीं है, यहीं खाना है, यहीं पीना है, कोई मुझे टेंशन नहीं। तो किस तरीके से टोकटे करते हैं? टोटके कोई सेब दर्जा, कोई काली माँ की चूड़ी श्रृंगार सब रख जाता है। अभी लगा लो के अभी बेलन पे टोटका रख गया काली माँ का, और गेट पे दोनों पे 4-4 बत्ती के दीपक धर गए। मुझे कोई वो नहीं है, जो भी फल फ्रूट होता है उसमें मैं खा लेता हूँ 2 के। अच्छा, कोई टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं है। कोई शराब चढ़ा जाता है तो शराब मेरे पास रखी है, कोई भी आए ले जाए। अच्छा, मैं शराब पीता नहीं। 6 साल से आप यहाँ रह रहे हो शमशान में? रात को भी यहाँ रहते हो? रात को भी, दिन को भी, मेरे कपड़े ये पड़े हुए। अच्छा, ये बताओ कि कुछ ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई भूत प्रेत यहाँ है? हाँ, या अनुभव है जी, या ऐसा अनुभव साझा कीजिए कि भूत प्रेत अनुभव है। दीपावली का रोज था, मैं पौधे लगा रहा था, मेरे पास एक आदमी आया, दूसरा भी एक गांव का व्यक्ति आया, उससे तो कर दी मने। उसने मुझसे ये कहा कि आप रहते हो? मैंने की हाँ जी। मैंने की भैया बीमार आदमी है, दुखी करे। वो बोला बाबा सब ठीक हो जाएगा। उस दिना से उसका मिलना है, मैं ठीक हूँ। वो शमशान में आया था? वो आदमी शमशान में आया था, न आते की पतो न जाते की पता, कहाँ कर गया कहाँ कर आया।
बस। तो ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि रात को कुछ आदमी आए हाँ हों? हाँ आते हैं, जो भी है हर चीज है शमशान में, बड़े बूढ़े मिलते हैं, आते हैं, आवाज आती है हर चीज की। दिखाई कोई नहीं देगा, ना कि इस जगह को ना छेड़ो, बस सेवा करो और भगवान का भजन करो, मेरा काम तो ये है। यहाँ सामने मंदिर है और यहाँ शमशान है, तो यहाँ पर कुछ आवाजाही होने की कुछ पता लगा? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था जी, मेरी मूर्ति की स्थापना विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की करा रहा था मैं, वहाँ मैं सोया, ऐसा लगता था मुझे कि शमशान से उठ के कुछ लोग मंदिर पे गए, और मैंने रात को 12 बजे सोया, बिस्तर हटवाया, मैंने एक तरफ को करा, लोग आने जाने की पहचड़ गई। तो कहाँ सो रहे थे आप? मंदिर पे सो रहा था, टेंट का सामान पड़ा था, मैं उसकी रखवाली को सोया था। अच्छा। उसी दिना से मैंने ये सोच ली कि शमशान में शिवजी बाबा की मूर्ति मुझे रखवानी है और रखनी है। मैंने ही संकल्प लिया, मैंने ही, और डेली पूजा पाठ के लिए मैं रहता हूँ, उनके दीपक बत्ती मैं करता हूँ। देखिए, कल एक वीडियो जारी हुआ था, हम लोगों को एक सूचना ये प्राप्त हुई थी कि सुनील उर्फ गाबा, जिसकी उम्र 28 साल थी, उसका एक व्यक्ति के द्वारा, नकाबपोश व्यक्ति के द्वारा मर्डर कर दिया गया है। उसकी थोड़ी देर बाद हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति प्रदीप कुशवाहा द्वारा अपना कबूलनामा उस वीडियो के द्वारा जारी किया गया, और उसके द्वारा ये बताया गया, ये जानकारी हमें पहले भी आ गई थी लेकिन ये वीडियो के बाद और पुख्ता हो गई, कि सुनील द्वारा उसकी पत्नी कुछ समय पहले अपने पास ले जाई गई थी और इसी कारण रंजिश में उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। उसके पीछे पुलिस टीमें कल ही से सक्रिय थी। आज रामराज के पास के क्षेत्र से ही उसकी गिरफ्तारी की गई है। वो व्यक्ति जैसी उसकी मानसिक दशा थी, उस दशा में पुलिस पर या खुद को 2 तमंचे हाथ में लेकर नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन इसमें एसपी रूरल अभिजीत कुमार, सीओ मवाना और एसओ फलावदा और पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए, जितना ट्रेनिंग में सिखलाई है पुलिस की उसका यूज करते हुए, नेगोशिएशन का यूज करते हुए, बिना किसी, ना उसने खुद को हार्म पहुंचाया ना वो पुलिस को हार्म पहुंचा पाया, उसको गिरफ्त में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके द्वारा बार बार इसी बात पर बल दिया जा रहा है कि न केवल सुनील इसकी पत्नी को ले गया था, बल्कि उसके बाद भी गाली गलौज करता था और बेइज्जत करता था। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसके द्वारा ऐसा किया गया है। सर, सिर्फ वजह यही है कि उसकी पत्नी उसके साथ चली गई थी मरने वाले के? जी, अभी तक यही वजह सामने आई है, और इसके बाद जो प्रदीप अभियुक्त है उसके मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मिली हैं जिसमें सुनील के द्वारा कतिपय बार उसको गाली गलौज किया गया है और उसकी बेइज्जती की गई है। तो जो प्रदीप का कहा जाना है उसके अलावा अभी तक हमें कोई कारण प्राप्त नहीं हुआ है। सर, ने वीडियो में कुछ नाम जो उसने कबूलनामे में लिए हैं उन पे भी क्या जांच की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि जो लीगल परिस्थिति है कि किसी की पत्नी यदि किसी के साथ चली जाती है तो उसमें कोई बहुत लीगल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी उसके द्वारा कहा गया है उसमें जांच सीओ मवाना के द्वारा की जा रही है, और यदि किसी पुलिसकर्मी द्वारा उसके साथ कुछ गलत किया गया वो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। हथियार लेने की भी बात कही उसने? जी, उन व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया गया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जिस व्यक्ति का इससे कांटेक्ट था, विजय नाम के व्यक्ति से, उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जो सेकेंडरी लेवल है उससे अभियुक्त में पूछताछ ने ये बताया कि मेरी इससे कभी बात नहीं हुई, लेकिन उन युवकों को भी हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, मृतक के भाई का भी नाम इसमें आया, चाचा के लड़के का भी नाम इसमें आया? जी, उन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।